चोरी एवं चैन स्नैचिंग की घटना से अररिया में नागरिक अब कर रहे हैं असुरक्षित महसूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। नवबिहार 24 में आपका स्वागत है। चोरी एवं चैन स्नैचिंग की घटना में हो रही बढ़ोतरी से अररिया में नागरिक अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। बेखौफ होकर चोरी एवं चैन स्नैचिंग करने वाले घटना को अंजाम दे रहे हैं। नहीं दिख रहा है चोरी एवं चैन स्नैचिंग करने वालों पर पुलिस का खौफ। आम घर हो या स्कूल, सभी जगह चोर दे देते हैं घटना को अंजाम। सूत्रों की माने तो नशे की लत में नशेड़ियों द्वारा चोरी एवं चैन स्नैचिंग की घटना को दी जा रही है अंजाम। स्मैक के आदि लोग युवक चंद रुपयों के लिए चोरी करते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय भगतटोला में एक बार फिर चोरों द्वारा चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। आपको बता दें, शिवपुरी में कोल्ड स्टोर के समीप अवस्थित रहीका टोला प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय भगतटोला स्कूल में दर्जनों बार चोरों द्वारा चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। सभी बार प्रधानाचार्य द्वारा नगर थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन थाना में आवेदन का रिसीविंग नहीं दिए जाने के कारण डाक द्वारा भी कई बार आवेदन भेजा गया। पांचवा बार है, पांचवा या छठा बार हमने थाना में तीन या चार बार जो है हम तो खुद अपने ले जा करके दिए, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहे थे। कहते हम कहे कि रिसीव करके दीजिए, जो हम अपने विभाग को भी दें, तो नहीं, हम रिसीव करके नहीं देंगे। तो उनके बाद फिर हमने जो है पदाधिकारी से जो है कंसल्ट किया, उनसे जो है बात करने के बाद पदाधिकारी हमको बोले कि आप ऐसा कीजिए कि आप डाक के द्वारा उनको भेज दिए। फिर हमने स्पीड पोस्ट भी किया चोरी होने के बाद, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हो पाया कि अब हम लोग करें तो करें क्या। हर बार ताला काट दी जाती है, एक तो ताला को बर्बाद करता है, कड़ी को बर्बाद करता है, उनके बाद फिर जितनी सामग्री जो है रहता है, टीचिंग मटेरियल सब रहता है, वो लेके चला जाता है। कई बार भट्ठी जो है, पहले खाना बनता था तो भट्ठी वगैरह सब रहता था, चूल्हा रहता था, वो उठा के ले गया। चावल 2 से 3 बार जो है चावल लेके गया। उनके बाद फिर जो है आज जो है 4 कुर्सी, 3 टेबुल और पंखा और कुछ सामान है जो याद नहीं आ रहा, वो सब जो है वो लेके गया हुआ है। आप लोगों शिक्षा विभाग का कभी मीटिंग होती है जिले स्तर पे? जिले स्तर में पहले तो मैंने जिले स्तर पर तो नहीं, प्रखंड स्तर पर हुआ करता था पहले। तो उसमें आप लोग कभी आवेदन दिया है या नहीं, या उसमें मांग उठाया है कि नहीं कि 4 दीवारी का मांग हो इसका? हाँ, उनमें उठाया गया है। हम लोग लिखित भी देते हैं पदाधिकारी को कि जो आप हमको हमारे विद्यालय को 4 दीवारी दें। तो उनके द्वारा कहा गया कि आवंटन जब आएगा, अलॉटमेंट आएगा, तो हम आपके विद्यालय को सैंक्शन कर देंगे, आपके विद्यालय को दे देंगे। सुरक्षा को लेकर पदाधिकारी का कोई मतलब इस पे ध्यान नहीं है? पदाधिकारी का तो अपना कहना है कि जैसे हम पुलिस पदाधिकारी से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो है टीम घूमती रहती है। बात भी सही है, हमने भी देखा है कि जो है पुलिस गाड़ी घूमती है, लेकिन अब यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे विद्यालय में पुलिस भी अपनी काम कर रही है। मैं नहीं कहता हूँ पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस काम कर रही है, और उसके बावजूद भी चोरी होती है। अब पुलिस तो हर हमेशा जो विद्यालय में तो बैठे रहेंगे नहीं। यहाँ के नागरिकों को भी चाहिए, इच्छुक होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति की सेवा कैसी हो। जब बार बार चोरी होती है तो इसकी जिम्मेवारी यहाँ के नागरिकों पर भी बनती है। नागरिक का भी अपना एक दायित्व होना चाहिए कि हम स्कूल की सुरक्षा करें। आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ने आते हैं क्या इसी बस्ती के हैं? हाँ, इसी बस्ती के। तो आपने जनसभा करके कभी इस समस्या को उजागर किया? हाँ, जितनी बार भी हमारे विद्यालय में चोरी हुई है उनका जो है हम बैठक बुलाए हैं। यहाँ तक कि मैंने अध्यक्ष को भी बुलाया, मैंने बैठक बुला करके इस बैठक में हम जो है रेजोल्यूशन भी लिए हैं और सारी बातें की चर्चा की गई। तो वो लोग कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे पास भी मजबूरी है, हम विद्यालय में बैठ नहीं सकते हैं, या शाम में आ नहीं सकते हैं, रात में आ नहीं सकते हैं। अगर उस तरह के वो लोग बैड एलिमेंट्स हैं, अगर कुछ कर देंगे तो हम क्या करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मिथिलेश कुमार केसी, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय भगतटोला अररिया। पुलिस को बुलाया जा रहा है आज। कल तो हम लोग 4 बजे स्कूल छोड़े हैं, और आज सवेरे जब हम 9:15 बजे आते हैं तो बच्चे सब के द्वारा पता चलता है कि नहीं यहाँ स्कूल में चोरी हो गई है।
तो पंखा ले लिया, उसके बाद इस बार जब चावल ले लिया था। आए हैं तो खिड़की होके देखते तो पंखा इस बार भी चावल इधर किया और था, चंग टूटा हुआ लॉक टूटा हुआ था और पंखा दूसरे बार भी चावल गया सबको था फोन किए और उसमें चावल के सर साथ आए गया तो था देखे कि रुपये हम दिखा दें। पंखा टेबल कुर्सी ये सब निकल चुका है। और ये नई बात नहीं है, ये आइंदा मतलब कि ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहकटोला दक्षिण और प्राथमिक विद्यालय भगतटोला जो एक ही कैंपस में है, मतलब कि हर 10 दिन 15 दिन महीने दिन में यहाँ से चोरी होने की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। इस चीज़ की जानकारी विभाग को भी बार बार दिया जा गया है, हर बार दिया गया है लगभग, और प्रशासन को भी दिया गया है। विभाग की उदासीनता दिखाई पड़ रही है क्या? विभाग प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है और विभाग का भी कोई ऐसा कुछ हम लोग नहीं पा रहे हैं पॉजिटिव। क्या चाहते हैं? हमारे विद्यालय तो बिल्कुल ऐसा है कि ओपन है, कोई भी आना जाना, किसी का भी असामाजिक तत्व का आना जाना रहता ही है 4 बजे के बाद। और यहाँ तो जाते हैं तो दीवार भी मतलब ऐसा होता है पूरे दीवार में अभद्र शब्द सब लिखा रहता है। साफ साफ निशाना किसकी ओर है? क्या कहेंगे इसमें, तो हम लोग जान नहीं रहे हैं कि कौन है। नशा की ओर है? हाँ, ये तो नशा की ओर ही है, जो नशेड़ी आजकल बहुत सारे नशा बच्चा सब कर रहा है। और क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गौरी कुमारी है, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रहकटोला दक्षिण की प्रधान अध्यापिका हूँ। बता दें, पूर्व में दिए आवेदन में अब तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। आम नागरिकों की माने तो पुलिस चोरी पर ध्यान नहीं देती है, अगर देती तो दर्जनों बार हुए चोरी में एक बार भी चोर को पकड़ने में सफल होती। चोरी की घटना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अविनाश आनंद ने क्या बताया, देखें। अररिया से राजीव सिंह की खास रिपोर्ट। देखिए, लगातार इस विद्यालय में चोरी की घटना हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि जो स्थानीय युवा और बाहरी युवा है, एनएच के किनारे ये विद्यालय अवस्थित है, और ऐसे युवा जो नशे के लत है जिनको लगा हुआ, वो स्मैक करने के लिए इस विद्यालय में खुला होने की वजह से संध्या के समय में आते हैं और बंद पड़े और सुनसान पड़े विद्यालय का लाभ उठाकर छोटी मोटी चोरी की घटना को लगातार ये लोग अंजाम देते रहे हैं, जिनकी सूचना जो है विद्यालय प्रबंधन और मेरे द्वारा भी कई बार प्रशासन को दी गई है। प्रशासन इससे और ना ही कोई सकारात्मक काम अब तक कर पाई है और ना ही शिक्षा विभाग के द्वारा इस विद्यालय को घेरने के उद्देश्य से 4 दीवारी का निर्माण किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यालय है ये। जिला मुख्यालय में एनएच के किनारे ऐसा पहला विद्यालय है जिसका 4 दीवारी का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। तो ये बड़ा सवाल है शिक्षा विभाग के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि इस विद्यालय को कैसे सुरक्षित रखा जाए और जल्द से जल्द कैसे इस विद्यालय के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण हो सके। शिक्षा विभाग की उदासीनता इसमें साफ झलक रही है। बिल्कुल, कारण बार बार जो चोर है वो चोरी करने का लाभ उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं शिक्षा विभाग की लापरवाही कहें या उदासीनता कहें कि इतना मतलब महत्वपूर्ण जगह पे विद्यालय होने के बावजूद भी विद्यालय का 4 दीवारी का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। खुले रहने के कारण शाम के समय में जो नशेड़ी का लत जिन युवाओं को, तो युवा सुनसान जगह पे नशा करने के लिए आते हैं और इसी दौरान उनके द्वारा ताला तोड़कर छोटी मोटी चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी अगर दी जाती है तो तुरंत तत्काल वो नहीं आते हैं, लेकिन वो आते हैं अपने समय सकाल देख करके आते हैं और अपना विधि व्यवस्था को देख के चले जाते हैं। इस पर क्या कहना? विद्यालय को सुदृढ़ करने की पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि अगर किसी भी घटना की जानकारी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा दी जाती है तो वो तुरंत आके इसका आकलन करें और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो निर्माण आवश्यक है उस निर्माण को त्वरित करवाएं। क्या आपके स्तर से इसकी उच्च स्तरीय जाँच नहीं होनी चाहिए? मैं इस बार अपने स्तर से माननीय पुलिस अधीक्षक जो हैं, उनके अलावा शिक्षा विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनको मैं लिखूंगा कि जो ये विद्यालय है इनका 4 दीवारी का निर्माण और मजबूत दरवाजे का भी अधिष्ठापन यहाँ करवाया जाए ताकि चोरों के द्वारा उसको तोड़ा नहीं जा सके। अच्छा, क्या लगता है कि अगर नशाखोरी पे अंकुश लगाया जाएगा तो चोरी में कमी आएगी क्या? नशाखोरी यहाँ व्याप्त है कि अररिया जिला मुख्यालय में धड़ल्ले से नशाखोरी हो रही, खास करके जो युवा वर्ग हैं उनके द्वारा जो सस्ता स्मैक किया जाता है और उनके इलाकों को भी प्रशासन चिन्हित की हुई है, लेकिन प्रशासन इस दिशा में मजबूत रूप से काम नहीं कर पा रही। धड़ल्ले से नशे का कारोबार हो रहा है और जो युवा है
इसका शिकार बन रहे हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं। और इसी का कारण है छोटी मोटी चोरी की घटना शहर में होना, चाहे गाड़ी चोरी होने की घटना हो, रात्रि में घर को तोड़कर चोरी की घटना हो, चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी की घटना, झपट्टा मार, ये सारा इसी का नशा का कारण है। अपना परिचय दीजिए। अविनाश आनंद, सामाजिक कार्यकर्ता अररिया।